अल्लाह रब्बुल इज्जत कुल शहनशाह हैं, कुल बादशाह हैं, कुल मालिक हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहता है हिकमत अता करता है, जिसको चाहता है किताब अता करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में बतमाम दोनों चीजें मिलाकर अता कर दी। सूरह अन्निसा की आयत नंबर 55 को देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमिनहुम, फिर उनमें से कोई है, यानी सब नहीं है, इसमें से वही बाज बाज का जिक्र है, ठीक है। उनमें से कोई है, मन जो आमाना, जो ईमान लाया, बिही उसके साथ, यानी उस किताब के ऊपर। वामिन हूं, और इनमें से कोई है, मन जो सद्दा, मुंह मोड़ गया, अनहु उससे, किताब से। फिर इनमें से कोई है जो इस पर ईमान लाया, और इनमें से कोई है जो इससे मुंह मोड़ गया। वकफा, और काफी है, भी जहन्नमा, जहन्नुम, साइरन, जलाने को, और जहन्नुम काफी है जलाने के लिए। यानी इसके अंदर एक वईद छुपी हुई है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब से मुंह मोड़ेगा, इनकार करेगा, जहन्नुम उसका मुस्तकबिल है, आखिरत में उसका मकाम है, और बाकी और किसी सजा की जरूरत नहीं है। जहन्नुम ही काफी है किसी एक इंसान को तबाह करने के लिए, जलाने के लिए। पहले हम इसको ग्रामेटिकली देखते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको इसमें शामिल ना करे। फमिनहुम, फिर इनमें से कोई है, फाहर पे अतफ है, मिनहुम मुरक्कब जारी होकर खबर मुकद्दम आ गई, खबर मुकद्दम आ गई, ठीक है। जब मिन आता है ना और तर्जुमे में से आता है इनमें से कोई है, इसका मतलब होता है ये मिन तबईजिया होता है, यानी इन लोगों में से बाज, ये कुल के मायने में नहीं आ रहा, ठीक है। इसकी मिन की एक डेफिनेशन ये भी है, रहेगा तो ये हरफ जर ही, ठीक है ना। लेकिन क्या है, ये कुल में से नहीं आ रहा है, ये कुल में से थोड़े से लोगों की बात की जा रही है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना, पूरी क्लास में से कुछ ही बच्चे बस अच्छे हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। तो ये जो सारों का जिक्र होता है ना, उनमें से कुछ को जो अलहदा कर दिया जाता है, ये उनका जिक्र हो रहा है कि इनमें से कोई है, सारे के सारे नहीं है। मन जो, मन मौसूला है, तो ये क्या बन गया है, मिन हूं, मुरक्कब जारी, ठीक है। और बन गई है खबर मुकद्दम। मन, मन मौसूला है। अब मन मौसूला आता है जब, तो उसका सिला भी होता है। आमाना फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड, और हुआ की जमीर इसके अंदर फाइल भी मुतालिक है इसके। तो ये आमना अपने फेल फाइल और मुतालिक जुमला फेलिया मन मौसूला का सिला, ये मौसूल और सिला जो है ये मुब्तदा मुअख्खर बनेगा, ठीक है। तो खबर मुकद्दम या ताकीद मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर, जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया खबरिया, उनमें से कोई है जो ईमान लाया है। वाव हर पे अतफ है, मिन हुम, उनमें से कोई है, सेम उसी तरीके से खबर है मुकद्दम या ताकीद है मुकद्दम। मन सद्दा, मन मौसूला है, सद्दा फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, हम हुआ की जमीर इसके अंदर फाइल, और अनहु मुरक्कब जारी होके इसके मुतालिक। फेल फाइल मफूल, फेल फाइल मुतालिक जुमला फेलिया, मन मौसूला के लिए सिला, मन मौसूला अपने सिले के साथ मिलकर मुब्तदा मुअख्खर हो गया, क्योंकि हमने देखा था मौसूल सिला एक पैकेट है, ठीक है। ये पैकेट यूज हो सकता है जहां पर भी मौजूद है ये। अगर इससे पहले खबर मौजूद है तो ये मुब्तदा बनेगा मौखर। अगर इससे पहले मुब्तदा मौजूद है तो ये उसकी खबर बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से वाव अतफी के जरिए ये दोनों जुमला इस्मिया हो गए। व कफा, और काफी है, वाव हर पे अतफ है, कफा फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, हुआ की जमीर इसके अंदर फाइल, बी जहन्नम, जहन्नम काफी है, जहन्नम, ये बी हरफे जार है, इसने जहन्नमा जो है इसके ऊपर कोई असर नहीं डाला क्योंकि ये जायदा है, ठीक है। अब आप अगर देखें ना, जहन्नमा जो है एक गैर मुनसरिफ इसम है, और ये अपनी जबर जेर पेश को दो हालतों में ही रहने देता है, जहन्नमो, जहन्नमा, जहन्नमा। तो ये यहाँ पे
منصوب جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اصل میں یہ بی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن چونکہ یہ بی حرف جار زائدہ ہے، کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ حرف جار زائدہ ہو یا حرف جر جو ہوتا ہے اگر وہ مبتدا کے اوپر آ رہا ہو نا، میننگز میں کوئی چیز مبتدا بن رہی ہو اور حرف جر اس کو مجرور کرنا چاہ رہا ہو تو وہ زائدہ ضرور ہوگا، مجرور بے شک کر بھی دے لیکن مبتدا اپنی جگہ پر اپنے معنوں کے ساتھ موجود رہے گا۔ یہاں پر بھی سیم ایسا ہی ہے، اگر آپ دیکھیں جہنم کافی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے نا، اور کافی ہے، کیا چیز کافی ہے؟ جہنم، تو یہ جہنم اس کا مبتدا ہے اس وقت پہ نا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بی جہنما اس کا مبتدا اس کا فاعل ہے، اور سعیرن مفعول اسم ہو کر منصوب اسم ہو کے اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ مکمل ہے، اور یہ حال بھی بنے گا کیونکہ جہنم کافی ہے جلانے کے لیے، یہ ایک حال بھی ہے، یہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے نا، جو حقیقت بھی بتائی جا رہی ہے، یہ وہ بھی واضح کر رہی ہے کہ جب کوئی انسان، سارے تو نہیں ہیں لیکن ان میں سے جو تھوڑے سے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے ہیں، یعنی دونوں ہی قسم کی کیٹیگریز میں ہیں ایسے لوگ۔ تو جو ایمان لائے ان کو تو اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، لیکن جو ایمان نہیں لائے، ایمان لائے بغیر ہی رک گئے، منہ موڑ گئے، تو پھر ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 کو دیکھ لیتے ہیں۔ انا بلا شبہ بے شک اللہ دینا جن لوگوں نے کفارو جن لوگوں نے کفر کیا، بھی آیاتینا ہماری آیات کے ساتھ، سوفا جلد ہی، نسلیہم ہم ڈال دیں گے انہیں، نارن آگ میں، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، کلما جب کبھی بھی، نضجت گل سڑ جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں، بدلناہم ہم بدل دیں گے ان کو، جلودن کھالیں، غیرہا اس کے علاوہ، لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں، العذاب عذاب کو، استغفر اللہ۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ، یعنی کھالوں کو بدل دیا جائے گا، اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں، استغفر اللہ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہمیشہ سے ہے، عزیزاً سب پر غالب، حکیماً کمال حکمت والا۔ یہاں اللہ رب العزت اپنی صفت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے اوپر یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو، یا اللہ کے لیے کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر غالب نہ ہو۔ انا حرف ناسبہ ہے، مشبہ بالفعل ہے، اللہ دینا موصول ہے، اپنے صلے کے ساتھ مل کے اسم انا بنے گا، ٹھیک ہے، اللہ دینا اسم موصول معرفہ مبنی مذکر جمع، کفارو اس کا صلہ، کفارو فعل ماضی جمع مذکر غائب، کافارہ روٹ ورڈ کے ساتھ، ہم کی ضمیر اس کے اندر فاعل، بھی آیاتنا مرکب اضافی ہو کر بھی حرف جار سے مجرور، اور مرکب جاری ہو کے متعلق کفارو فعل کے، تو فعل فاعل اور متعلق مل کے جملہ فعلیہ، یہ جملہ فعلیہ الذین کا صلہ، اور یہ موصول اور صلہ انا کا اسم، ٹھیک ہے، یہاں تک اسم انا۔ اب آگے کا جملہ جو ہے خبرو انا بنے گا، سوفا بہت جلد، سوفا بھی کیا ہے؟ علامت فعل ہے، سین سوفا مستقبل میں ہونے والے کام کو ظاہر کرتا ہے، یہ علامت مستقبل بھی ہے، یعنی سوفا کے بعد جو بات کی جا رہی ہوگی نا وہ مستقبل کے معنوں میں آئے گی، نسلیہم ہم ڈالیں گے انہیں، نسلی فعل مضارع جمع متکلم، ہم اس کے ساتھ جو جڑ کے آیا ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے، ہم ان کو ڈالیں گے نارن آگ میں، نارن منصوب اسم ہو کے مفعول بن گیا فعل کے لیے، تو فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ سوفا کی وجہ سے مستقبل کے معنوں میں آ گیا، اور یہ جملہ فعلیہ انا کے لیے خبرو
खबरू इन्ना, तो इन्ना अपने इसम यहाँ तक और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इसमिया हो गया। ठीक है, ये तो एक जुमला मुकम्मल हो गया है, लेकिन अभी इस जुमले को हम देखेंगे आगे किस तरीके से सेंस जुमले की बनेगी। कुल्लमा, कुल्ला जो है ज़र्फ है। ठीक है, और ज़र्फ जब भी जुमले में शुरू में आता है ना, हमने देखा है कि वक्त, वक्त क्या होता है? वक्त भी मफूल होता है। हमने पहले भी ये पढ़ा था कि वक्त मफूल होता है। तो ये कुल्लमा ज़र्फ है, जब कभी भी आप इसके अंदर मीनिंग्स भी देख सकेंगे। इसम ज़र्फे ज़मा के मायनों में ये आ रहा है, इसके अंदर वक्त मौजूद है। तो कुल्लमा के साथ जो भी इसम शुरू होता है वो पूरा जुमला जो होता है ना, ये मफूल मुकद्दम है। ठीक है, मफूल सबसे पहले आ गया, जुमला फेलिया का मफूल पहले आना, इसका मतलब क्या है? ये ताकीद हो गई। जब कोई भी चीज ज्यादा वैल्यूएबल होती है उसको जुमले में सबसे शुरू में ले आते हैं। तो कुल्लामा मुजाफ होने की वजह से, जर्फ होने की वजह से मफूल बन गया फेल का, मफूल मुकद्दम। नदीजत, गल सड़ जाएंगी। फेले माजी वाहिद मन्नस गायब का सीगा, और जुलूदुहुम मुरक्कब इजाफी होके नदीजत फेल का फाइल, जब उनकी खालें गल सड़ जाएंगी। बदलना हूं, हम बदल देंगे उनको। बदलना फेल है माजी का, जमा है मुतकल्लिम है, और हम की जमीर इसका मफूल भी है। नहनु की जमीर इसके अंदर फाइल है। जलूदन इसका मफूल है, एक मफूल बन। और गैरहा मुरक्कब इजाफी होके मफूल टू कह दीजिए, इसके अलावा, या फिर इसको हम सिफ्त भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये नारा की सिफ्त है, यानी कि आग में जो होगी ना, ये पूरा जुमला भी उसकी सिफ्त बन के आ रहा है कि आग में क्या होगा, जब भी उनकी खालें जलेंगी ना, गल सड़ जाएंगी, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत नई खालें दे देगा। और फिर क्या होगा? क्यों? तालील बताएगी ये ऐसा क्यों किया जाएगा। ली लामे कई, लामे तालील। यज़ूकू वो चखें, फेल मुजारा मंसूब। दाल वाव काफ इसका रूट वर्ड, जमा मुजक्कर गायब का सीगा। हम की जमीर इसके अंदर फाइल, अल अजाबा मफूल मंसूब इसम होने की वजह से, ताकि वो अजाब को चखें। अब ये क्यों सारा कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा? जब किसी को सजा देनी होती है ना, तो फिर उसको पहले सारा कुछ पहले बताया जाता है कि ऐसा करो और ऐसा ना करो। लेकिन जब कोई जानबूझ के नाफरमानी करता है ना, फिर उसको अजाब की वही दे दी जाती है, और फिर वजह भी बताई जाती है कि ये सारा तुम्हारे साथ हो क्यों रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अगर आप काम को देखें ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई भी चीज इंसानों के साथ खुफिया नहीं रखी। इवन जन्नत जो गायब की चीज है उसका भी हाल गैब भी बता दिया है। फरिश्ते जो मौजूद नहीं है उनका भी इल्म दे दिया है। जहन्नम जो मौजूद नहीं है उसकी सख्तियां भी बता दी हैं। ये सारी किस लिए? कि लोग जहन्नुम की तरफ बचने की कोशिश करें और जन्नत की हसूल के लिए कोशिशें करें। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बनाकर भेजा था? बशीरन व नजीरन, डराने वाला भी, खुशखबरी देने वाला भी। खुशखबरी किस चीज की? भाग दौड़ करो जन्नत की हसूल के लिए। नजीरन, डराने वाली किससे? जहन्नुम की सख्तियों से, जहन्नुम के अजाब से, जहन्नुम की जो वईदें हमें सुनाई गई हैं। तो इससे जब कोई बाज नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सजा बताई है जो जहन्नुम में दी जाएगी। इन्ना हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल, अल्लाह इस्मु इन्ना, काना अब खबरू इन्ना जुमले की शक्ल में बनेगी, जैसे कि हम देखते भी हैं इस पैटर्न को। काना फिल माजी नाकिस है, हुआ की जमीर इसके अंदर इस्मु काना है। और अजीजन हकीमन, ये दो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात हैं। ये सफातैन जो हैं ये खबरू काना बनेंगी। तो काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला इसमिया, जुमला फेलिया हो गया ना काना काफा और नून से, लेकिन चूंकि ये जुमला इसमिया पे आ रहा है, तो ये अब बनेगा क्या? खबरू इन्ना। तो फिर क्या होगा? इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला इसमिया खबरिया बन जाएगा। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बताया कि जो लोग आयात का कुफर करेंगे अल्लाह तला की, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। दर्द का एहसास जो है ना,
انسان کی سکن میں ہوتا ہے، کھال میں ہوتا ہے، اس کا نیچے یہ جو گوشت ہوتا ہے، یہ جو پٹھے ہوتے ہیں، جو عضلات ہوتے ہیں، ان میں درد کا احساس نہیں ہوتا۔ کسی کو اگر چٹکی کاٹی جائے، کوئی کانٹا چبھے، چوٹ لگ جائے، کوئی حصہ جل جائے یا تکلیف ہو، درد کا سارا احساس ہماری سکن میں ہے، ہماری جلد میں ہے۔ چنانچہ جب جہنمیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی ان کی کھال آتش جہنم سے جل جائے گی تو اللہ رب العزت اس کی جگہ ان کو نئی کھال دے گا، تاکہ ان کی تکلیف اور ان کی سوزش مسلسل رہے، جلن کا احساس برقرار رہے اور اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں انکار کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اوپر اپنا رحم اور اپنا کرم رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فرمان بردار بندوں میں شامل کرے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے محفوظ کر دے، آمین یا ربنا۔